किसान अंदोलन जारी है। खेती कानूनां नूं रद्द करन दी मंग नूं लैके किसान डटे हुए ने। पंजाब तो इस अंदोलन की शुरुआत हुई सी, उस तो बाद ये दूजे सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी फैलदा गया ते हुण ये पूरा जन अंदोलन बन चुकिया है। इस बाबत गल करन दे लई साडे नाल कविता जी मौजूद ने। इन्हां तो जाणांगे किस तरह दे नाल हुण पूरे देश दे विच ये जो अंदोलन है ये फैलिया होया ते किस तरह का जो रिस्पॉन्स है वो पूरी दुनिया दे विचों इस अंदोलन नूं हुण मिल रहा है। कविता जी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पंजाब से शुरू हुआ था, अब कहाँ कहाँ तक आंदोलन पहुंच चुका है? पहले ये जैसे आप अभी बता रहे थे, ये देश भर में व्यापक ढंग से फैल चुका है ये आंदोलन, और सिर्फ दिल्ली के आसपास नहीं। अगर आप जाके पूछेंगे किसी एक राज्य के राजधानी में, जैसे बेंगलुरु है, कर्नाटका भर के लोग वहाँ 26 जनवरी को उन्होंने क्या परेड निकाला, जिसमें ट्रैक्टर्स भी थे, बैलगाड़ी भी आए थे। ऐसे ही बेलगांव में हुआ था कर्नाटक में, तमिलनाडु में हो रहा है। अभी 12 तारीख को एक बड़ा एक रैली तमिलनाडु में तिरुचि में होने वाला है, चेन्नई के अलावा। तो देश भर में हो रहा है, और जैसे आपने कहा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कई देशों में इस आंदोलन का सॉलिडारिटी और सपोर्ट हमको दिख रहा है। प्रेरणा स्रोत तो पंजाब के किसान है, वो तो जरूर हमको मानना पड़ेगा। वो जिस ढंग से तैयारी करके यहाँ आए हैं और यहाँ बैठे हैं, शांतिपूर्वक जो अपना आंदोलन चला रहे हैं, उससे प्रेरणा मिल रही है। अभी तक बाकी राज्यों में उतना तेजी नहीं पकड़ा है, ये भी हमको मानना पड़ेगा। मगर जो भी कॉल यहाँ से जाता है, फलाना तारीख को चक्का जाम करना है, आप देखेंगे महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में 240 जगह में चक्का जाम हुआ था, अभी 6 तारीख को जो हुआ था। ऐसे ही लगभग 100 जगह में महाराष्ट्र में हुआ था, और हमारे पास वो पिक्चर्स वो सब आते रहते हैं। तो पंजाब के लोगों को पंजाब में जो पहले 4 महीने के लिए तेजी पकड़ने के लिए जो जिस किस्म का तैयारी वहाँ हुआ था, ऐसा अभी बाकी राज्यों में वो हो रहा है। और उनको अगर 2-3 महीना और टाइम देंगे, बिल्कुल फुल स्केल में वो भी एक आंदोलन बन जाएगा। कौन से राज्य हैं जो आपने बोला कि अभी उनमें पूरा जोर नहीं पकड़ा है, वो कौन से राज्य हैं अभी? नहीं, जोर आंदोलन का जोर नहीं है, मगर मैं बताऊं तो कैंपेन का जोर है। मैं इन दोनों में फर्क रख रही हूं। जो हर प्रोग्राम को जरूर उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ऐसा हमको तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला ये सब दिखते हैं। आप शायद जानते हैं वहाँ से टोली जो बन के इधर आ रहे हैं, 600-700 लोग केरला से 3000 किलोमीटर से, यहाँ पंजाब से जो आके बैठे हैं 300 किलोमीटर दूर चल के आए हैं। 3000 किलोमीटर चल के लगभग 600 केरला के किसान शाहजहांपुर बॉर्डर में लगभग 3 हफ्ता उन्होंने यहाँ अपना रेसिस्टेंस दिखाया है। ऐसे ही महाराष्ट्र के आदिवासी किसान, आज के दिन हमको ये बात ध्यान में रखना है कि दूर की किसान भी आ रहे हैं, और वो किसान जिनको यूजुअली किसान मान के नहीं गिना जाता है, जो अदृश्य किसान होते हैं ना, वो भी उभर के लड़ने के लिए आ रहे हैं। उसमें आदिवासी किसानों को आप गिन सकते हैं, महिला किसानों को आप गिन सकते हैं। बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से और बाकी जगह से इधर आ रहे हैं। परसों ही कर्नाटका के टोली आए थे इधर। तो ऐसे अगर ये आंदोलन कैसे बढ़ रहा है, अगर हम बातचीत करेंगे तो ज्योग्राफिकली ही नहीं, मगर जो किसान समुदाय यूजुअली किसान का दर्जा जिनको नहीं दिया जाता है, वो भी लड़ने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं। महिलाओं की अगर योगदान की बात करूं, आप भी एक महिला हैं, आप यहाँ पे काम करते हैं, हमने आपको कई दिन से देख रहे हैं। और जो राज्य हैं उनमें महिलाओं का क्या योगदान दे रही हैं, कैसे उनका जोश है? बहुत ज्यादा योगदान है और जोश है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, कभी स्टेज भी संभालते हैं, कभी स्टेज के पीछे भी काम करते हैं, कभी लंगर संभालते हैं, कभी मोबिलाइजेशन करते हैं, कभी कविता पढ़ाते हैं, कभी नाचते हैं। अलग अलग रूप में अपनी भागीदारी महिलाएं दिखा रही है। और खास करके एक बात आप सबको जानना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी, उनका फिजिकल पार्टिसिपेशन से ही आप गिनिए मत।
जब पुरुष आते हैं वो इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि घर में महिलाएं दोनों भूमिका निभा रही है, अपना खुद का काम कर रहे हैं और पुरुष जो करते हैं उनका भी वो संभाल रही है। तो इसीलिए यहाँ पुरुष की अगुवाई में यहाँ दिख रहे हैं। तो यही बात बाकी राज्यों में भी दिखता है। अगर आप हैदराबाद का जो 26 जनवरी का ट्रैक्टर परेड की बात करेंगे, सबसे आगे जो था महिला किसान अधिकार मंच का गाड़ी था, जिसमें एक बहुत बड़ा कटआउट एक महिला किसान की थी और वो अपना हक के बारे में बताते हुए स्लोगन्स वो सब थे। तो काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है और शायद इंडिया के किसान आंदोलन में हमने इसके पहले नहीं देखा हो, उतनी भागीदारी महिलाओं की इस आंदोलन में चल रही है। और हम जानते हैं पंजाब में कितनी बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी। हाँ जी। 26 जनवरी को बाद आप कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? उस घटना हुई थी, जो किसान लीडर थे, जथेबंदियां थी, उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। उस घटना को आप कैसे देखते हैं? 26 जनवरी में सरकार ने जो बड़ा साजिश रचा था कि इतनी बड़ी ऐसा साजिश हो सकता है, वो उसकी रूपकल्पना हम नहीं कर पाए। उसमें तो थोड़ा बहुत कम पड़ गए थे हम, वो अफसोस की बात है। मगर उसके बाद 28 के बाद 27-28 में सरकार ने पूरा जोर लगा के अलग अलग हमले किया है। आप जानते हैं वो यहाँ के बीजेपी आरएसएस वालों से धरना करवाना या पथराव कराना, या जो आसपास के गांवों का इंटरनल रोड्स भी बंद करना, उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है। बस यहाँ के लोग तंग आके किसानों के खिलाफ वो उनको भड़काने के लिए जो किया गया था, इंटरनेट सर्विसेज जो बंद किए गए थे, अलग अलग हमले सरकार ने किया है। मगर आज के दिन अगर आप देखेंगे, सरकार को भी वो सब विड्रॉ करना पड़ा। हमने कहा है कि जब तक आप ये अटैक्स आप विड्रॉ नहीं करेंगे, बातचीत का सवाल उठता ही नहीं है आप लोगों के साथ। और साजिश भी आई थिंक सबके सामने आ गई है, वीडियोस पब्लिक देख रही है। और तीसरी बात है, जनता की संख्या बढ़ रही है, खास करके जो महापंचायत चल रहे हैं हर जगह पे। आप देख सकते हैं लाखों में आसपास के लोग जो वो यहाँ नहीं आ रहे होंगे आज के दिन। आज के दिन उनका सिर्फ सॉलिडारिटी हो सकता है, अभी तक मोबिलाइजेशन नहीं बना। अगर जींद में 1 लाख किसान आए थे एक महापंचायत में, वो 1 लाख में 30,000 इधर 20,000 इधर कहीं और नहीं गए हैं, मैं भी मानती हूँ। मगर तैयारी जो हो रही है उससे आने की जो संभावना है बढ़ती है। तो वो सब तैयारी तो हो रही है। और मैं कहूँगी कि सबसे ज्यादा मजबूती आज के दिन है इस आंदोलन का। वो 26 जनवरी के पहले भी जितना था, उससे भी आंदोलन और दूर चला है और मजबूत बन गया है। इसलिए मजबूत बना है क्योंकि आज राजस्थान भी उठा है, आज मध्य प्रदेश भी उठ रही है, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी महापंचायत चल रही है। और इसके पहले हमने झारखंड, बिहार, नॉर्थ ईस्ट में भी, एक अरुणाचल प्रदेश में, असम में भी आजकल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो मैं कहूँगी अभी हम सबसे ज्यादा मजबूत है, इसके पहले से भी मजबूत है। 26 जनवरी को जो घटना के बाद अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई, एक आज को जो मुलजिम था उनको इकबाल सिंह, उनको भी आज पकड़ा गया है। आप इन सबको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार को जो करना था, जिन लोगों को गिरफ्तार पहले करना चाहिए था वो तो नहीं किया। और जो एक्चुअली नॉन क्रिमिनल्स है और जिन्होंने कोई गलती नहीं किया, गिरफ्तारियों की बात है, मिसिंग लोगों की बात है, बहुत लोगों के ट्रैक्टर्स अभी भी पुलिस स्टेशंस में फंसे हुए हैं। अभी उनको अपना खेती बाड़ी के लिए वो मशीन्स की जरूरत भी पड़ती है। तो पुलिस ने बहुत सारे गलत काम जो किया है, यहाँ तक गए थे कि पुलिस के कांस्टेबल्स सिविल ड्रेस में, यहाँ जो सिंघू बॉर्डर में स्टोन पेल्टिंग हुआ था, उनके शूज दिखा रहे हैं कि वो पुलिस है।
ऊपर से जो उन्होंने डाला हुआ है सिविल ड्रेस है, और लोकल्स पहचान रहे हैं कि ये तो फलाना कांस्टेबल है, इस गांव से है, वो तो फलाना कांस्टेबल है, मगर वो हमको रक्षा देने के बजाय वो प्रोटेस्टर्स बन के इधर आए थे। तो पुलिस क्या क्या गलत कर सकता है उसके पूरे नमूने हमारे सामने आ चुके हैं। और जो हम चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी से जिस ढंग का परफॉर्मेंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम चाहते हैं वो दिखने को नहीं मिला है। चलो ये बात तो हो गई, आपने कहा कि पूरे देश में फैल चुका है आंदोलन, पर प्रधानमंत्री मानने को के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? राज्यसभा में स्पीच आपने भी सुना होगा, 77 मिनट का भाषण देते हैं, फिर भी यही कहते हैं कि जो कानून बनाए हैं वो किसानों के हक में है। आपको ये प्रश्न प्रधानमंत्री जी से जरूर पूछना चाहिए। हमने सरासर डायरेक्टली मिनिस्टर से 2-3 बार पूछा था, मैंने खुद पूछा था जब ये टॉक्स होते हैं। उस 41 मेंबर डेलीगेशन में मैं भी एक सदस्य हूँ जब सरकार के साथ बातचीत चलती है। सीधा पूछा है कि क्या आपके पास ऐसा कुछ सबूत है जो दिखाता है कि बिना इन कानूनों का रद्द किए बगैर किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, दाम उनका नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ सबूत है तो एम्पिरिकल एविडेंस जो इंग्लिश में बोलते हैं, आप थोड़ा हमको दिखाइए। किसी और देश से दिखाइए या इंडिया से दिखाइए, क्यों आप इतना अड़े हुए हैं इस बात पे? उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जवाब यही होता है कि वो प्रधानमंत्री को एक ऐसा मजबूत व्यक्ति के रूप में इस देश के सामने दिखाना चाहते हैं, और उस इमेज पे थोड़ा भी कमी ना हो, डेंट ना हो, वो पूरी कोशिश उनकी है कि हम है एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर, हम है एक डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर, हम है एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो पीछे मुड़ के कभी नहीं जाते हैं न देखते हैं। डिमोनेटाइजेशन में हमने यही देखा ना, डिमोनेटाइजेशन को आज के दिन भी इतना सबूत आने के बाद, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, इतने सारे पेपर्स इंडिया में एकेडमिक पेपर्स पब्लिश हुए हैं कि डिमोनेटाइजेशन का नकारात्मक इफेक्ट किन वर्गों के ऊपर कितना कितना पड़ा है, पूरा साइंटिफिक एविडेंस, उसको भी नकारते हैं। तो ये जो जिद है ना कि हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस तरह ही पेश करना चाहते हैं, आगे का इलेक्शंस ध्यान में रखते हुए या जो भी हो, पार्टी का जो भी उनका प्लान हो, तो ये तो बीच में जरूर आ रहा है। नहीं तो सरकार के पास ऐसा एक भी कारण नहीं है जिसके वजह से वो रिपील नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। दूसरा, वो एक बयान बार बार देते हैं कि किसानों को भड़काया जा रहा है, जो विरोधी पार्टियां हैं वो भड़काती हैं और जो किसान हैं उनके कहने से चल रहे हैं। ये बात भी हमारे किसान भाई बहनों ने ऑलरेडी ये सबूत दिखाया है कि वो सचमुच में किसान है, न कोई राजनीतिक पार्टी के एसोसिएट्स है। ये तो क्लियरली अब तो 2 महीने से ज्यादा हो गया, हाँ 2.5 महीने लगभग हो रहे हैं। और जितना भी पैसा दो, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति इतना अपना जान खतरे में लगा के कभी करेंगे क्या आंदोलन? ये तो बात बनती ही नहीं है भाई साहब कि ये किसी के भड़काव में ये सब कर रहे हैं। ये सचमुच में आंदोलन जीवी है, आंदोलन जीवी है, और गर्व से बोलेंगे कि हम सब आंदोलन जीवी है। और ये आंदोलन जीवी ऐसे आंदोलन जीवी है जो इस देश को और मजबूत करना चाहते हैं। लोकतंत्र के पथ पे भी हम मजबूत करना चाहते हैं और ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत करके देश को ही मजबूत करना चाहते हैं। तो ये किसी पार्टी के लोग नहीं हैं, ये तो बिल्कुल, अगर कोई 10 मिनट भी लगाएंगे घूमने के लिए, जिनके पास वो टाइम नहीं होता है वो कुछ भी पक सकते हैं, मगर 10 मिनट निकाल के किसानों से बातचीत करेंगे तो कितना समझ के बाद यहाँ आके बैठे हैं लोग, कितनी तैयारी से आके बैठे हैं ये लोग। जब वो देखेंगे आप दोबारा नहीं कहेंगे कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं या आड़तियों के प्रभाव में आके इधर बैठे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। और जो बात है, एक आखिर में
औरतों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगी, क्योंकि औरतों का योगदान किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए बहुत आगे भी रहेगा और रहा भी है। मैं ये कहना चाहूंगी कि किसान जत्थेबंदी आज के दिन भी महिला किसानों को किसान के नजरिया से नहीं देखते हैं, क्योंकि जमीन उनके नाम पे नहीं होता है और इनके मन में आज भी ये है कि किसान वही होता है जिनके नाम पे कुछ पट्टा, जमीन का पट्टा होता है। तो सबसे ज्यादा मेहनत जो लगाते हैं खेती में, कोई भी फसल हो, इंडिया का किसी भी भाग में आप जाइए, वो सबसे ज्यादा महिला किसान ही लगाती है। श्रम की अगर हम बात करेंगे और उस श्रम को अगर हम पहचान के इनको किसान बोल के एक पहचान देंगे, उसमें आंदोलन कई गुना मजबूत होगा, अलग अलग ढंग से मजबूत होगा। एक तो उनकी जो परिभाषा है और उनका जो भविष्य की परिकल्पना है महिला किसानों का, वो पुरुषों से और क्या बोलते हैं और गहरा परिकल्पना है उनकी, जो इस देश का खेती को सचमुच में टिकाऊ खेती बनाएगी, ऐसी परिकल्पना महिला किसान रखते हैं। महिला किसान आत्मनिर्भर खेती की बात करते हैं। ये जो यहाँ पे जो लड़ाई है ना कॉरपोरेशंस के खिलाफ, कॉरपोरेट कंट्रोल के खिलाफ, वो आत्मनिर्भरता की दिशा में जानी चाहिए। सिर्फ ऐसी लड़ाई से नहीं, आप ऐसी खेती अपनाइए जिसमें आप कुछ खरीदते नहीं बाहर से। जो प्राकृतिक खेती होता है, ऑर्गेनिक खेती होता है, ज्यादातर दिलचस्पी ऐसी खेती के लिए महिलाएं ही दिखाती है। तीसरी बात है, महिलाएं जहां होती है शांतिपूर्वक आंदोलन होते हैं और वो भी एक बहुत खतरनाक अस्त्र होता है। वो वायलेंट अस्त्र नहीं है, मगर वो बहुत मजबूत एक अस्त्र है किसी भी एक आंदोलन में। और लास्ट में ये कहूंगी कि जत्थेबंदियों ने अभी तक अपने मेंबरशिप में महिला किसानों को ज्यादा स्थान नहीं दिया है, और जब जमीनी स्तर पे महिलाएं ज्यादा आपके मेंबर्स नहीं बनते हैं तो लीडरशिप में भी नहीं उभर के आ पाएंगे। तो इस सिचुएशन को बदलना पड़ेगा। मेरी विनती है, ये सिर्फ पंजाब के जत्थेबंदियों से नहीं, सभी आंदोलन के जत्थेबंदियों से विनती है कि आप और महिलाओं को आप सदस्य बनाइए और लीडरशिप लेवल पे भी उनको लाइए। बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी कविता जी, जो संयुक्त किसान मोर्चा के मैंबर भी ने, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।